5 जजों की बेंच ने 4 शादी और हलाला के मामले में बाकायदा सुनवाई भी शुरू किया, लेकिन सुनवाई शुरू हुई उसके कुछ ही दिन के बाद जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो इस पूरे बेंच को हेड कर रही थी, 5 जजों की बेंच को, वो रिटायर हो गए। उसके बाद मैंने कई बार प्रयास किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी किया कि मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सुनवाई जरूरी है, 5 जजों की बेंच को सुनवाई करना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई हो नहीं और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने 4 शादी को भी चैलेंज किया है, हलाला को भी चैलेंज किया हुआ है, मुताह को भी चैलेंज किया है, मुताह मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मिस्यार को भी चैलेंज किया हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरीके से तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी का मूल कारण ये है कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018 से PIL चल रही है 4 शादी रोकने की मांग को लेकर, न उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और न तो संविधान के आर्टिकल 44 को लागू किया गया। आर्टिकल 44 कहता है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होगी, सबके लिए एक कानून होगा। सबके लिए एक कानून, समान नागरिक संहिता का मतलब शादी विवाह की जो मिनिमम एज होगी सबके लिए एक समान होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब गुजारा भत्ता का जो फार्मूला होगा सबके लिए एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको एक समान होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब विरासत का सबको एक समान अधिकार होगा, वसीयत का सबको एक समान अधिकार होगा और एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। आज की डेट में चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, बहाई हो, यहूदी हो, कोई भी अगर एक से दूसरी शादी कर ले तो उसको 7 साल की सजा होगी। लेकिन 1937 का जो शरीयत एक्ट है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, बिना प्रॉपर किसी कंसल्टेशन के बनाया था, जो संविधान के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि संविधान तो 1950 में लागू हुआ और शरीयत एक्ट अंग्रेजों ने बनाया 1937 में। उस 1937 में पूरी तरीके से वो पुरुषों के पक्ष में है। 1937 का जो शरीयत एक्ट है, जिसको मुस्लिम्स बार बार कहते हैं हमको शरिया चाहिए और हम शरीयत से चलेंगे। शरीयत से चलने की बात जो मुस्लिम्स करते हैं, तो शरीयत से चलने का मतलब 1937 वाले शरीयत एक्ट से चलेंगे। उनको अंग्रेजों वाला कानून चाहिए, उनको संविधान नहीं चाहिए। आज की डेट में बार बार जो मुस्लिम्स कहते हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, उनको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1937 में शरीयत एक्ट चाहिए, जो उनको पूरी छूट देता है, हलाला करने की छूट देता है, 4 शादी करने की छूट देता है, मुताह करने की छूट देता है, मिस्यार करने की छूट देता है, तहर्रुस करने की छूट देता है। 1937 का शरीयत उनको ट्रिपल तलाक करने की भी छूट देता था, लेकिन चलिए अब तो बंद हो गया, 3 तलाक बंद हो गया। लेकिन इसके बावजूद 4 तरीके का तलाक चल रहा है, तलाक़े हसन चल रहा है, तलाक़े एहसन चल रहा है, तलाक़े बाइन चल रहा है, तलाक़े किनाया चल रहा है। और इसका समाधान 2 ही जगह से निकलेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा या तो संसद से निकलेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच बनाए और तत्काल इस पर सुनवाई करे, जिसकी अभी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि जस्टिस जो चंचूड़ साहब थे उनका कार्यकाल लंबा था, उनके एक पास मौका था कि वो 5 जजों की बेंच बना के इस मामले की सुनवाई कर लेते, उन्होंने किया नहीं। इसके बाद जितने भी चीफ जस्टिस आने वाले हैं वो सब 6-6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के लिए आने वाले, वो उस पर करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाना चाहिए, आने वाले संसद सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। जब हम बार बार कहते हैं कि न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा संविधान से, तो संविधान का तो मतलब ही होता है संविधान, सबके लिए एक समान विधान, यानी एक देश एक विधान। एक देश एक विधान का मतलब 1 नेशन 1 सिविल कोड। जो भी अधिकार हो वो देश की सभी बहन बेटियों को एक समान हो, जो भी अधिकार हो, जो हिंदू की बेटी का अधिकार हो वही मुस्लिम की बेटी को अधिकार मिलना चाहिए, वो पारसी को, वही ईसाई। इस पर्सनल लॉ के कारण जो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसके कारण मुस्लिम क्रिश्चियन बेटियां परेशान हैं। जो 1936 का पारसी मैरिज एक्ट है उसके कारण पारसी बेटियां परेशान हैं। जो 1937 का शरीयत एक्ट है उसके कारण मुस्लिम बेटियां परेशान हैं। हिंदुओं में कोई ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट बना वो संविधान लागू होने के बाद बना, बाकी पारसी मैरिज एक्ट 1936 में बना, संविधान लागू होने से पहले। शरीयत एक्ट मुसलमानों का 1937 में बना, संविधान लागू होने से पहले। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में बना, वो भी संविधान लागू होने से पहले। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए वो पूरी तरीके से पुरुषों के फेवर में बनाए, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं रखा है, महिलाओं के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें पूरी तरीके से 1 साइडेड है, वो इक्वालिटी के बेस पे नहीं है। जबकि जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना उस समय संविधान लागू हो चुका था, इसलिए वो पूरी तरीके से इक्वालिटी देता है। जो थोड़ा बहुत गैप था भी वो भी धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आते गए, उससे क्या हुआ कि हिंदू बहन बेटियों को लगभग वो सारे अधिकार मिल गए जो हिंदू बेटों को है। जो मतलब जो अधिकार हिंदू पिता को है वही अधिकार माता को भी है, जो अधिकार पति को है वो अधिकार पत्नी को भी है, जो अधिकार भाई को है वही अधिकार बहन को है। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी कुरीतियाँ थी वो आज भी चल रही है, क्योंकि अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है। जो भारत में कुरीतियाँ आई उसके खिलाफ कानून भी बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना और कानून बने। लेकिन जो विदेशी कुरीतियाँ थी, चाहे वो क्रिश्चियन में विदेशों से आई या मुस्लिम्स में विदेशों से आई या पारसियों में विदेशों से आई,
वो विदेशी कुरीतियों के खिलाफ आज तक कानून नहीं बना और उसका समाधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत लंबी चर्चा हुई थी। 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर संविधान सभा में बहुत लंबी चर्चा हुई। सबने अपनी अपनी राय रखी और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य है आज भी भारत में मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। भारत में संविधान में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। संविधान में ये भी कहते हैं सबके लिए समान अधिकार रहेगा, सबको इक्वल राइट मिलेगा। लेकिन आज भी पर्सनल लॉ के कारण भेदभाव चल रहा है। पर्सनल लॉ के कारण मुस्लिम बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है, पर्सनल लॉ के कारण क्रिश्चियन बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है, पर्सनल लॉ के कारण पारसी बेटियों के साथ भेदभाव हो रहा है। और इसका समाधान एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार तत्काल लागू करे।